बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से चिकन चाइनीज़ कबाब की रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैन रखा हुआ है गैस पर। इसमें हम 1 से 2 टेबलस्पून की जितना ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें 1 टीस्पून बारीक कट किया हुआ लहसुन ऐड कर लीजिए और इसको लो फ्लेम पर स्टर करते हुए फ्राई कर लीजिए आधे से 1 मिनट के लिए। तो लहसुन को ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम इसमें एक छोटे साइज़ की प्याज एकदम बारीक कट की हुई डालेंगे और डाल करके इसको भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो प्याज को जब तक फ्राई कर लीजिए जब तक कि ये हल्की गुलाबी नहीं हो जाती। बहुत ज़्यादा इसका कलर डार्क मत करिएगा। और जब प्याज इस तरह से गुलाबी हो जाए तो हम इसमें 150 ग्राम के जितना बोनलेस चिकन डालेंगे। चिकन को मैंने एकदम बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। और अब हम चिकन को मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनेंगे जब तक कि चिकन का जो कलर है वो सफ़ेद नहीं हो जाता। तो अच्छी तरह से इसको स्टर करते हुए भून लीजिए। और यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट में ही चिकन जो है अच्छी तरह से वाइट हो गया है। तो अब हम इसमें आधा टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और इसके साथ ही मैं इसमें आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। और डाल करके इसको भी हम अच्छी तरह से मिला करके 1 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर। और जब नमक और काली मिर्च अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे। डाल करके गैस की फ्लेम को हाई कर लीजिए और इसमें एक बॉईल आने का वेट कर लीजिए। अच्छी तरह से इसको स्टर कर लीजिएगा और जब ये अच्छी तरह से उबलने लगा है तो कवर कर लीजिए और 10 से 15 मिनट के लिए पका लीजिए लो फ्लेम पर। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और चिकन जो है यहाँ पर अच्छी तरह से गल गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो चिकन की यखनी है उसको हमें निकाल कर अलग रखना है। तो इस तरह से एक बोल में इस यखनी को निकाल लीजिए। इसका इस्तेमाल जो है वो हम बाद में करेंगे। तो इसको रख दीजिए एक साइड पर। और अब ये जो पैन में चिकन बचा हुआ है उसको हम मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से ड्राई करते हुए इसके रेशे अलग कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से स्पैटुला की मदद से ही तोड़ेंगे। और इस तरह से पहले चिकन को श्रेड कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे। तो एक मीडियम साइज़ का कैरेट जिसको कि बारीक कट कर लिया है और आधा कप कैबेज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और डाल करके हम इसको भी अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स करते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। क्योंकि कैबेज जो है वो पकने में थोड़ा सा टाइम लेती है तो इसको लो फ्लेम पर पका लीजिए स्टर करते हुए। अब देखिए कैबेज और कैरेट भी अच्छी तरह से यहाँ पर पक गए हैं। तो हम इसमें आधा कप बॉईल किया हुआ मटर ऐड करेंगे। तो मटर को पहले से ही बॉईल कर लीजिए उसके बाद ऐड कीजिए क्योंकि मटर जो है वो गलने में थोड़ा सा टाइम लेता है। अच्छी तरह से इसको मिला करके 1 मिनट के लिए पका लीजिए। उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून मैं इसमें रेड चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर लीजिए। और डाल करके इन मसालों को भी लो फ्लेम पर अच्छी तरह से पहले मिला दीजिए। मिक्स करने के बाद इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लीजिए लो फ्लेम पर ही। और अच्छी तरह से इनको भी पकाने के बाद हम इसमें आधा कप कैप्सिकम ऐड करेंगे। तो एक छोटा सा कैप्सिकम लेकर उसको मैंने बारीक बारीक सा कट कर लिया है। डाल करके इसको भी अच्छी तरह से मिला दीजिए। और कैप्सिकम को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इसका जो क्रंच है वो इसी तरह से रहना चाहिए। और अब जितना भी चिकन का मिक्सचर है उसको हम पैन के एक साइड में कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे और इसी के साथ इसमें 2 टेबलस्पून ही वेजिटेबल ऑयल ऐड कर लीजिए। और अब हम मैदे को ऑयल में भूनेंगे। तो मैदा जो है वो कच्चा है इसलिए इसको भून कर हम स्टफिंग में ऐड करेंगे वरना फिर जो मैदे की कच्ची स्मेल होती है वो आ जाएगी स्टफिंग में। अच्छी तरह से इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लीजिए। अच्छी तरह से मैदे को पका लीजिए ताकि इसमें जो कच्चा फ्लेवर होता है वो ख़त्म हो जाए। और अच्छी तरह से जब मैदा पक जाए इसका कलर भी देखिए चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें ये चिकन की यखनी जो हमने निकाल कर रखी हुई थी वो डालेंगे और डाल करके हम इसको मैदे के साथ अच्छी तरह से मिलाएंगे। और देखिए यखनी डालते के साथ ही गाढ़ी हो गई है क्योंकि मैदा इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। और अब हम चिकन की जो स्टफिंग है उसको भी अच्छे से मैदे के साथ मिक्स करेंगे और अच्छे से इसको पकाएंगे हम मिलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो जब तक इसको पका लीजिए जब तक कि ये अच्छी तरह से एक डो की शक्ल में नहीं आ जाता और ये काफ़ी अच्छे से स्टिकी नहीं हो जाता। देखिए इस तरह से अब ये अच्छे से मिल गया है। बहुत अच्छे से इसमें बाइंडिंग आ गई है। तो इसी तरह से भी आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लीजिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको पहले अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो मिक्सचर है वो काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब हम इसके कबाब बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लेकर इसके छोटे छोटे से कबाब बनाएंगे। तो पहले हाथों को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा और इसको हाथों में अच्छी तरह से प्रेस करते हुए कबाब बना लीजिए। तो जो आपको पसंद हो उस शेप का आप बना सकते हो। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ओवल शेप में बना रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हथेलियों में रखकर इसको प्रेस करते हुए फ्लैट कर लीजिए और इसी तरह से हमारा एक कबाब तो बनकर तैयार हो गया है।
और देखिए सारे कबाब ही मैंने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं और बना करके आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख लीजिएगा ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। अब यहाँ पर देखिए एक अंडा लिया है मैंने, इसको हम पहले अच्छी तरह से फेंट लेंगे। यहाँ पर हम इसमें किसी भी तरह के बॉयल आलू का या फिर ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिंपली हम इसको अंडे में डिप करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। तो अंडे को अच्छी तरह से फेंटने के बाद ये एक एक कबाब लेकर हम इस तरह से अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद हम इसको डायरेक्ट ही फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, वरना फिर अंडा जो है वो डालते के साथ इसमें जल जाएगा। तो एक एक करके कबाब जो है वो उठाते जाइए, अंडे में डिप करके इस तरह से ऑयल में डालकर फ्राई करते जाइए। तो इसको आपने बहुत ज़्यादा देर फ्राई नहीं करना है, गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखिएगा और कुछ देर के बाद इनकी साइड्स को भी चेंज करते जाइए और इसी तरह से आप इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लीजिए जब तक कि इस पर दोनों तरफ से अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। और इसको बहुत ज़्यादा भी हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंदर जो चिकन की स्टफिंग है वो काफ़ी अच्छे से पकी हुई है। वेजिटेबल्स और चिकन को हमने काफ़ी अच्छे से पकाया हुआ है। अब देखिए कबाब पर बहुत अच्छा सा कलर आ गया है और ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसको पैन में से निकाल देंगे और इसको पहले एब्जॉर्बेंट पेपर पर रख लीजिएगा ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा तो वो निकल जाएगा। और इसी के साथ हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से यूनिक से चाइनीज़ कबाब जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं। रमज़ान में इफ्तार के लिए आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से चिकन ब्रेड बॉल की रेसिपी बनाएंगे जिसको कि आप बहुत ही थोड़े से चिकन से बना करके इफ्तार के लिए तैयार कर सकते हो। बेहद आसान सी रेसिपी है, आप इसको बना करके 2 से 3 हफ्तों के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हो। तो भी चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में 1 से 2 टेबलस्पून के जितना ऑयल डालकर ऑयल को अच्छे से गर्म कर लीजिए। उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कट किया हुआ लहसुन डालेंगे और डाल करके इसको लो फ्लेम पर 30 से 40 सेकंड के लिए स्टर कर लीजिए, फ्राई कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें एक छोटे साइज़ की प्याज डालेंगे जिसको कि एकदम बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है और अब हम प्याज को लहसुन के साथ मिला करके भूनेंगे। तो प्याज का कलर हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस प्याज जो है वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, बस इतना ही हम प्याज को फ्राई करेंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को फ्राई कर लीजिए लो फ्लेम पर। उसके बाद हम इसमें आधा कप कैबेज इस तरह से बारीक बारीक कट किया हुआ, एक मीडियम साइज़ की कैरेट जिसको कि मैंने लंबा लंबा कट किया है और आधी शिमला मिर्च और इसी के साथ 1 कप यहाँ पर मैंने बॉईल किया हुआ और उसके बाद श्रेड किया हुआ चिकन ऐड किया है। तो चिकन को मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डालकर बॉईल किया था और डाल करके हम इन सारे वेजिटेबल्स को और चिकन को अच्छी तरह से मिलाते हुए भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ताकि ये वेजिटेबल्स जो है वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए और चिकन भी इसमें थोड़ा सा भुन जाएगा। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और इसी के साथ 1 टीस्पून भरकर डालेंगे चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लीजिए। तो नमक और मिर्चें जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अच्छी तरह से मिला करके इन मसालों के साथ भी हम 1 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। तो गैस की फ्लेम को लो ही रखिएगा और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर ऐड करेंगे। इसके बजाय आप लेमन जूस भी डाल सकते हो। 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस और 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर लीजिए और डाल करके इन सॉस के साथ भी अच्छी तरह से इसको मिला करके पका लीजिए 1 से 1.5 मिनट के लिए। और 1 से 2 मिनट में ही जब ये सॉस अच्छी तरह से मिल गई है, पक गई है चिकन के और वेजिटेबल्स के साथ, तो हम इन वेजिटेबल्स को, ये जो चिकन की स्टफिंग है इसको पैन के एक साइड में कर देंगे और जो खाली पैन में जगह है उसमें हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसी के साथ 1 टेबलस्पून इसमें मैदा ऐड कर लीजिए और गैस की फ्लेम को लो करते हुए अब हम मैदे को ऑयल में भूनेंगे। तो हमें मैदे को अच्छी तरह से भूनना है 1 से 1.5 मिनट के लिए, जिससे कि मैदे में जो कच्ची स्मेल होती है, कच्चा फ्लेवर होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट ही मैदे को चिकन की स्टफिंग में ऐड कर देंगे तो फिर इसमें जो कच्ची स्मेल होती है वो इसी तरह से स्टफिंग को ख़राब कर देगी। अब देखिए 1.5 से 2 मिनट हो गया है, मैंने मैदे को अच्छी तरह से भून लिया है। तो चिकन और वेजिटेबल्स जो है वो हम मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें 1 कप के जितना दूध ऐड करेंगे और दूध को भी हम अच्छी तरह से इसके साथ मिलाएंगे। तो गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लीजिए और इसको अच्छी तरह से स्टर करते हुए मिला दीजिए। तो हमें इसको मिलाते हुए जब तक पकाना है जब तक कि ये जो स्टफिंग है वो अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाती और दूध इसमें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। और देखिए हमारी चिकन की जो स्टफिंग है वो अच्छी तरह से तैयार हो गई है, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर बाकी नहीं रहा है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इसको एक साइड पर रख दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए।
अब यहाँ पर मैंने कुछ वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और इनके किनारों को जो है वो हम कट करके अलग कर देंगे। आप चाहो तो इनको इसी तरह से रहने दे सकते हो, लेकिन ये थोड़े से हार्ड होते हैं तो मैं इनको कट करके निकाल रही हूँ। और वाइट ब्रेड की जगह आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो। इस तरह से मैंने देखिए सारे ब्रेड को कट करके रख लिया है। और ये जो चिकन की स्टफिंग थी वो अच्छी तरह से ठंडी हो गई है, तो मैंने इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब एक बोल में हम थोड़ा सा पानी लेंगे और ये जो ब्रेड के स्लाइसेस है इसको पानी में इस तरह से डिप करेंगे और दोनों हाथों की मदद से हम पानी को अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। पानी को अच्छी तरह से निकाल देंगे ब्रेड में से, जिससे कि ब्रेड जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। और अब 1 टेबलस्पून भरकर चिकन की स्टफिंग ब्रेड के सेंटर में इस तरह से रखेंगे। इसको अच्छी तरह से सेट कर लीजिए और ब्रेड के चारों किनारों को इस तरह से उठा करके एक तरफ लाते हुए बॉल को सील कर लीजिए, क्योंकि ब्रेड अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अगर इसमें कोई भी खाली जगह आपको नज़र आ रही हो तो इसको अच्छी तरह से पिंच करते हुए सील कर दीजिए और अच्छी तरह से इसको राउंड कर लीजिए, जिससे कि इसका शेप बहुत ही अच्छा आएगा, एकदम राउंड ये बॉल बन जाएगी। अब देखिए एक बॉल तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से हम सारे ही पहले बनाकर रख लेंगे। तो देखिए इतने सी चिकन की स्टफिंग में हमारे 14 से 15 ब्रेड बॉल बनकर तैयार हुए हैं। एक अंडा लेकर हम इस तरह से इसको फेंट लेंगे, अच्छी तरह से इसको फेंट लीजिए। उसके बाद हम इसमें 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून दूध डालेंगे और डाल करके इन मसालों को अंडे में अच्छी तरह से मिला दीजिए। अच्छी तरह से एक बार फिर से फेंट लीजिए और ये तो तैयार हो गया है। अब देखिए यहाँ पर जो बॉल्स हमने बनाकर रखी हुई थी उसको अंडे में हम डिप करेंगे, अच्छी तरह से डिप करिएगा। उसके बाद हम इसको उठा करके ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश ब्रेड को ही अच्छी तरह से पीस कर ब्रेड क्रम्ब बना लिया है। तो अच्छे से इसको अलटते पलटते हुए ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लीजिए और देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी चिकन ब्रेड बॉल जो है वो बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से देखिए मैंने सारे ही ब्रेड बॉल्स को कोट करके रख लिया है और इस पॉइंट पर आप चाहो तो इनको डीप फ्रीज़र में 2 से 3 हफ्तों के लिए स्टोर कर सकते हो। और जब भी आपको इफ्तार के लिए इनको फ्राई करना हो तो निकालिए, इनको गर्मा गर्म फ्राई कीजिए और सर्व कीजिए। देखिए इस तरह से एक जिपलॉक बैग में आप डाल करके इनको डीप फ्रीज़र में रख दीजिए। उसके बाद आप इसको आराम से 2 से 3 हफ्तों के लिए यूज़ कर सकते हो। बहुत ही मज़े के और ज़बरदस्त ये चिकन ब्रेड बॉल बनकर तैयार होते हैं। तो अब चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। तो कढ़ाई में ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम पर पहले गरम कर लीजिए। उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम करते हुए ये चिकन ब्रेड बॉल जो है वो एक एक करके कढ़ाई में डाल दीजिए और डाल करके आप इसको कुछ देर के लिए बिल्कुल भी स्टर मत करिएगा, वरना फिर ब्रेड क्रम्ब जो है वो निकल सकते हैं, इनकी कोटिंग ख़राब हो सकती है। कुछ देर में जब इन पर हल्का सा कलर आने लगा है और ये अच्छी तरह से सेट हो गए हैं तो इनको अलटते पलटते हुए जब तक फ्राई कर लीजिए जब तक कि ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, क्रिस्पी नहीं हो जाते। बस 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको इनको फ्राई करने में और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। अब देखिए अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं, बहुत अच्छा सा इन पर कलर आ गया है। तो इनको हम कढ़ाई में से निकाल देंगे और सिर्फ 1 कप चिकन से इतने ढेर सारे और इतने मज़ेदार से चिकन ब्रेड बॉल बनाकर आप भी तैयार कर सकते हो और रमज़ान में इफ्तार के लिए आप इनको बना करके सर्व कर सकते हो। बेहद आसान सी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। ट्राई इसको एक बार ज़रूर करिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी लेयर वाली कीमा कचौरी की रेसिपी, जिसको कि आप रमज़ान में इफ्तार के लिए ट्राई ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2.5 कप की जितना मैदा लिया है। मैदे को अच्छी तरह से छान कर लीजिएगा। इसमें हम 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और इसी के साथ 2 टेबलस्पून भरकर डालेंगे इसमें घी। घी की बजाय आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और घी को हम पहले मैदे में अच्छी तरह से मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से रब करते हुए इसको मिक्स कीजिएगा ताकि मैदे के हर एक दाने में घी जो है वो अच्छी तरह से मिल जाए। और यहाँ पर देखिए मैदे में मैंने घी को अच्छी तरह से रब करते हुए मिक्स कर लिया है और इसका टेक्सचर भी चेंज हो गया है। और जब हम इस तरह से इसकी मुट्ठी बांध रहे हैं तो ये आराम से बन रही है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड कीजिए और इसका एक मीडियम सॉफ्ट सा डो गूंद कर तैयार कर लीजिए। इसका डो जो है वो हमें ना तो बहुत सख्त गूंदना है, ना ही बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम गूंदना है। मीडियम साइज़ का डो गूंद कर तैयार कर लीजिए। देखिए अब ये डो अच्छी तरह से मैंने गूंद लिया है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी या फिर ऑयल लगाएंगे और इसके बाद हम इसको आधे घंटे के लिए रखेंगे रेस्ट के लिए, जिससे कि डो जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। और जब तक डो हमारा सेट हो रहा है तो यहाँ पर हम कीमा बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन में डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून की जितना ऑयल
ऑयल को गर्म करने के बाद 1 टेबलस्पून भरकर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लीजिए। अच्छी तरह से मिला करके लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको भून लीजिए 1.5 से 2 मिनट के लिए, जब तक कि इसमें जो कच्चा फ्लेवर होता है वो ख़त्म नहीं हो जाता। और यहाँ पर देखिए अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुन गया है, बिल्कुल दानेदार ये हो गया है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें आधा किलो के जितना एकदम बारीक वाला कीमा ऐड करेंगे। तो बारीक वाला कीमा लीजिएगा जिससे कि ये जल्दी गल जाएगा और अच्छी तरह से पकेगा। और कीमे को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर अदरक लहसुन के साथ मिलाते हुए भूनेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। तो जब तक इसको भून लीजिए जब तक कि कीमे का कलर जो है वो इस तरह से वाइट नहीं हो जाता, कीमे का कलर चेंज नहीं हो जाता। अच्छी तरह से इसको भून लीजिए। उसके बाद हम इसमें आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून भरकर डालेंगे चिली फ्लेक्स। इसी के साथ इसमें आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर और आधा टीस्पून ही इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर लीजिए। 2 टीस्पून मैं इसमें कुटा हुआ साबुत धनिया ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल करके इन मसालों को भी हम कीमे के साथ अच्छी तरह से मिलाते हुए पकाएंगे। तो गैस की फ्लेम को लो कर लीजिए और 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लीजिए इन मसालों को कीमे के साथ। और जब मसाले अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो जाए, अच्छे से पक जाए, तो हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्चों को इस तरह से मोटा मोटा पीस कर ऐड करेंगे। तो मिर्ची और नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। अच्छी तरह से इसको भी मिला देंगे। और अब हम इसमें आधा कप की जितना पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमने कीमे को गलाना है। तो अच्छी तरह से मिला करके इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, जब तक ये कीमा जो है वो अच्छी तरह से गल नहीं जाता। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 8 से 9 मिनट हो गए हैं और कीमा भी यहाँ पर अच्छी तरह से गल गया है, सॉफ्ट हो गया है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड करेंगे एकदम बारीक बारीक कट करके। और प्याज को भी हम कीमे के साथ मिलाते हुए पकाएंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से पहले प्याज को कीमे के साथ मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हम इसको कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर, जब तक कि प्याज भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसको कवर कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर प्याज भी आप देख सकते हो ट्रांसलूसेंट हो गई है। और ये हमारा कीमा जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो गया है, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। और अच्छी तरह से जब ये ड्राई हो जाए तो लास्ट में हम इसमें 1 मुट्ठी भरकर बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको भी हम कीमे के साथ मिला करके सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि इसमें थोड़ा बहुत भी अगर मॉइस्चर होगा तो वो भी ड्राई हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कीमा हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है, बहुत अच्छे से ये ड्राई हो गया है, बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर बाकी नहीं है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इसको एक साइड पर रख दीजिए। और अब हम आ जाते हैं हमारे डो की तरफ। तो यहाँ पर डो को भी रेस्ट पर रखे हुए आधा घंटा हो गया है, बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट और नरम हो गया है। तो अब हम इसको एक बार फिर से मसल लेंगे और इसके बाद हम इसके पोर्शंस कट करेंगे। तो पहले इसको इस तरह से लंबा कर लीजिए, उसके बाद इसके इक्वल साइज़ के पेड़े कट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं इसको 8 पेड़ों में डिवाइड कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के हिसाब से जितनी कचौरियाँ आपको बनानी है, बड़ी या फिर छोटी, उस हिसाब से भी कट कर सकते हो। 8 पेड़े बनाने से कचौरियाँ जो है वो मीडियम साइज़ की बनेगी। अब सारे पेड़ों को हम इस तरह से पहले स्मूथ राउंड बॉल की शक्ल दे देंगे। क्योंकि ये मैदा है तो मैदे को थोड़ा सा भी हाथ लगाने पर ये फिर ग्लूटन जो है एक्टिवेट हो जाता है और ये टाइट होने लगता है। तो पहले इस तरह से सारे पेड़ों को हम बना करके रख लेंगे। तो इसको कवर करके रखिएगा वरना फिर ये ड्राई हो सकता है। और एक पेड़ा निकाल करके हम इसको बेलेंगे और बाकी के पेड़ों को हम इसी तरह से कवर करके रख देंगे। और अब इस पेड़े को हम बेलेंगे तो पहले थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लीजिए और इसको बेल लीजिए। तो जितना पतला आप इसको बेल सकते हो उतना पतला बेल लीजिए। इसकी शेप की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसको जितना पतला हो सकता है उतना पतला बेल लेंगे। देखिए इस तरह से। और उसके बाद हम इसके ऊपर मेल्टेड घी लगाएंगे। आप इसकी बजाय ऑयल भी लगा सकते हो, घी से टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आएगा। तो थोड़ा थोड़ा सा घी इसके हर तरफ इस तरह से फैलाते हुए लगाएंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे। तो हर तरफ अच्छी तरह से फैलाते हुए डस्ट करिएगा। इसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद फिर से इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे हर तरफ अच्छी तरह से फैलाते हुए, और फिर से थोड़ा सा मैदा हम इसके ऊपर डस्ट करेंगे। फिर से इसको इस तरह से ओवरलैप करते हुए फोल्ड करेंगे और देखिए इसका एक लंबा सा शीट बनकर तैयार हुआ है। तो इसको थोड़ा सा बेल लीजिए इस तरह से। इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा घी या फिर ऑयल लगा दीजिए। तो थोड़ा थोड़ा सा ही लगाइएगा, थोड़ा सा इसके ऊपर सूखा मैदा डस्ट करके अब हम इसको इस तरह से एक साइड से पकड़ते हुए रोल करेंगे। तो इसको थोड़ा सा टाइटली रोल करिएगा और इस तरह से रोल करने के बाद देखिए ये इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। और अब एक शार्प नाइफ की मदद से इसको सेंटर में से इस तरह से कट कर लीजिए। तो एक पेड़े में से हमारी 2 कचौरियाँ बनकर तैयार हो जाएगी और इसकी लेयर्स आप देख सकते हो।
और इसी तरह से सारे ही पेड़े हम बनाकर तैयार कर लेंगे और इसको कवर करके रखिएगा, वरना फिर ये ड्राई हो सकते हैं। अब एक पेड़ा ले करके हम इसको हाथों से पहले इस तरह से फैलाएंगे, तो इसकी साइडों को थोड़ा सा पतला कर लीजिए। उसके बाद हम इसको रोल करेंगे और जो पेड़े को हमने सेंटर में से कट किया था, जो लेयर्स वाली इसकी साइड थी वो नीचे के साइड ही रहेगी। देखिए इस तरह से। अब इसको फिर से नीचे की साइड करते हुए हम इसको हाथों में रखकर इसके अंदर फिलिंग करेंगे। तो 1 से 2 टेबलस्पून हम इसमें कीमे की फिलिंग करेंगे और इसके साइडों में अच्छी तरह से पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से सील हो सके। और इसके किनारों को इस तरह से पकड़ते हुए, पिंच करते हुए हम इसको सील कर देंगे। तो अच्छी तरह से इसको दबाते हुए सील करिएगा, वरना फिर ये फ्राई होते वक्त खुल सकता है, फट सकता है। और इस तरह से देखिए हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी और लेयर वाली एक कचौरी बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरह से हम सारी ही बनाकर पहले तैयार कर लेंगे और इसके बाद हम इसको फिर से कवर करके रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ये ठंडा भी नहीं होना चाहिए। देखिए मैं कचौरी इसमें डाल रही हूँ तो बबल्स आ रहे हैं। तो मीडियम गर्म ऑयल में एक एक करके जितनी कचौरियाँ आ रही है उतनी डाल दीजिए और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम के दरमियान ही रखिएगा और कुछ देर तक इनको इसी तरह से फ्राई होने दीजिए। और 1 से 2 मिनट में ही देखिए ये फ्राई होकर ऑयल में फ्लोट करने लगी है। तो इनकी साइड्स को चेंज कर लीजिए और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इनको इसी तरह से अलटते पलटते हुए फ्राई कर लीजिए जब तक इन पर अच्छा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। तो हमें इनको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा गोल्डन कलर इनमें आ जाए और अच्छी तरह से क्रिस्पी और करारी ये हो जाए। देखिए काफ़ी अच्छे से इनकी लेयर जो है वो खुलने लगी है। तो इसी तरह से इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लीजिए और इसी तरह से हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी कचौरियाँ जो है वो बनकर तैयार हो रही है। जो थोड़ी बहुत मेहनत इसमें लगती है वो इसके पेड़े बनाने में ही लगती है, बाकी बहुत ही ये आसान है। और यहाँ पर ये कचौरियाँ देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है, बहुत अच्छा सा इन पर कलर भी आ गया है, बहुत ही क्रिस्पी और करारी ये हो गई है। तो अब हम इनको ऑयल में से निकाल देंगे और चलिए इनको फटाफट से गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो आप इनको हरे धनिया पुदीने की चटनी या फिर इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो। रमज़ान में इफ्तार के लिए ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची सा पोटैटो ब्रेड रोल की रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलूओं को इस तरह से बॉईल करके ग्रेट कर लिया है। आप चाहो तो इसको अच्छी तरह से मैश कर लीजिए या फिर ग्रेट कर लीजिए। इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसी के साथ हम इसमें 2 टेबलस्पून की जितनी बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और 2 टेबलस्पून ही बारीक कटा हुआ कैप्सिकम इसमें डालेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 2 से 3 हरी मिर्चें इसमें ऐड कर लीजिए। और इसी के साथ हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। 1 टीस्पून भरकर डालेंगे इसमें रेड चिली फ्लेक्स और आधा टीस्पून डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर और आधा टीस्पून ही इसमें मैं चाट मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। तो नमक को थोड़ा सा एहतियात के साथ डालिएगा। 1 टीस्पून भरकर डालेंगे इसमें ऑरिगेनो या फिर आप मिक्स्ड हर्ब जो सीजनिंग आती है वो भी डाल सकते हो। पहले इन मसालों को, प्याज को, आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, मिला दीजिए ताकि मसाले सब अच्छे से आलू में मिल जाए। उसके बाद हम इसमें 3 से 4 प्रोसेस चीज़ के क्यूब्स डालेंगे इस तरह से ग्रेट करके। आप चाहो तो इसके बजाय मोज़रेला चीज़ या फिर चेडर चीज़ भी डाल सकते हो। अच्छी तरह से हल्के हाथों से हम इसको मिलाएंगे। तो बहुत ज़्यादा मसलते हुए इसको मत मिक्स करिएगा, हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हम इसके रोल्स बनाएंगे। तो हाथों को पहले अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद इसका थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन इस तरह से हाथ में ले करके पहले इसको राउंड कर लीजिए। उसके बाद इसको रोल की शक्ल दे दीजिए। देखिए इस तरह से। तो इसको पतला ही बनाइएगा, ज़्यादा मोटा रहेगा तो फिर जब बाद में हम इसको ब्रेड रोल में फिल करेंगे तो ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। अब देखिए सारे ही मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर इसकी कोटिंग के लिए एक बोल में डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून की जितना मैदा। आप यहाँ पर आधा मैदा और आधा कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हो। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे और इसी के साथ 1/4 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर लीजिए और पहले इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला दीजिए। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड कीजिए और इसको विस्क की मदद से मिलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए और इसकी हमें एक पतली सी स्लरी बनाकर तैयार करनी है। तो बहुत ज़्यादा थिक इसको मत करिएगा। और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए ये।
अब यहाँ पर मैंने कुछ वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और पहले हम ब्रेड के स्लाइसेस के जो किनारे हैं, ब्राउन किनारे, उनको हम कट करके अलग कर देंगे। और आप इनको फेंकिएगा मत, इसके आप ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर सकते हो। और अब हम एक बेलन की मदद से ये जो ब्रेड का स्लाइस है उसको इस तरह से बेल लेंगे और ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, एकदम पतली सी इसकी शीट बन जाएगी। और ये ब्रेड रोल लेकर हम इसके एक किनारे पर रखेंगे, दूसरे किनारे पर हम मैदे की स्लरी लगाएंगे और एक तरफ से इसको इस तरह से पकड़ते हुए टाइटली रोल करते हुए हम इसको रोल कर लेंगे। और थोड़ा सा इसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैदे की वजह से ब्रेड अच्छी तरह से चिपक जाए। और ये जो थोड़े से किनारे खाली लग रहे हैं उसका हम बाद में फिल कर लेंगे। तो इस तरह से सारे ही मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब ये देखिए जो किनारे खाली लग रहे थे तो थोड़ा सा मिक्सचर आलू का बच गया था, तो उससे मैं इसको इस तरह से फिल कर रही हूँ। तो अच्छी तरह से फिल कर लीजिए, इसको अच्छी तरह से सेट कर लीजिए। और अब हम चलते हैं इनको कोटिंग करने की तरफ। तो एक रोल लेकर के इस तरह से पहले मैदे की स्लरी में इसको अच्छी तरह से डिप कर लीजिए और उसके बाद हम इसको उठा करके ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से अलटते पलटते हुए कोट कर लेंगे। तो ब्रेड क्रम्ब में इसको अच्छी तरह से प्रेस करते हुए कोट कर लीजिए। और देखिए इसी के साथ हमारा एक ब्रेड रोल जो है वो बनकर तैयार हो गया है। और आप चाहो तो यहाँ पर इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने सारे ही बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप चाहो तो इनको 1 से 2 दिन के लिए फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। तो ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म करने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर लीजिए और एक एक करके सारे ब्रेड रोल जो है वो कढ़ाई में डाल करके इसको फ्राई होने दीजिए कुछ देर के लिए इसी तरह से बिना टच किए हुए। अगर आप पहले ही इसको स्टर कर लोगे तो फिर इसमें जो ब्रेड क्रम्स हैं वो निकल जाएंगे और इसकी कोटिंग उतर जाएगी। और कुछ देर में ही जब आप देखोगे कि इसके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आने लगा है तो इसको हल्के हाथों से स्टर कर लीजिए। तो इसको फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस हल्का सा गोल्डन कलर इस पर आ जाए तो आप इसको इस तरह से ऑयल में से निकाल लीजिए। देखिए बहुत ज़बरदस्त और अच्छा सा इस पर कलर आ गया है। तो बहुत ज़्यादा भी इसको फ्राई मत करिएगा वरना फिर ये ब्रेड रोल जो है वो फटने लग जाते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया है और सारे ही ब्रेड रोल्स आप इस तरह से फ्राई करके रख लीजिए और आप इसको इफ्तार में या फिर इवनिंग स्नैक के तौर पर सर्व कर सकते हो। टोमेटो केचप या फिर हरी चटनी के साथ, मेयोनीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हो। तो फिर ट्राई ज़रूर कीजिएगा रमज़ान में इफ्तार के लिए इस मज़ेदार सी और आसान सी ब्रेड रोल की रेसिपी को। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे फ्राइड चिकन सैंडविच की बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी। आप इसको रमज़ान में इफ्तार के लिए ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले एक पैन में डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून के जितना ऑयल। तो यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना है। 2 से 3 टेबलस्पून के जितना ऑयल डालकर ऑयल को अच्छे से गर्म कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें आधा टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे को थोड़ा सा क्रैकल होने दीजिए। उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून भरकर क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन डालेंगे और डाल करके इसको लो फ्लेम पर कुछ सेकंड के लिए 30 से 40 सेकंड के लिए फ्राई कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज और 2 से 3 हरी मिर्चें डालेंगे बारीक बारीक कट करके। तो हरी मिर्चें जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। मिला देंगे अच्छे से और जब तक पकाएंगे जब तक कि प्याज जो है वो सॉफ्ट नहीं हो जाती, ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाती। तो प्याज का कलर हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्की हल्की सी प्याज जो है वो कलर चेंज कर ले। उसके बाद हम इसमें 200 ग्राम के जितना बॉईल किया हुआ फिर श्रेड किया हुआ चिकन डालेंगे। आधा टीस्पून या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लीजिए। आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भरकर डालेंगे चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड कर लीजिए और 1 टीस्पून ही मैं इसमें ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ। इसकी बजाय आप मिक्स्ड हर्ब जो सीजनिंग आती है वो भी डाल सकते हो। मिला दीजिए अच्छी तरह से और 1 से 2 मिनट के लिए इन मसालों के साथ चिकन को पका लीजिए जिससे कि मसाले और चिकन अच्छी तरह से मिल जाएंगे, अच्छे से पक जाएंगे। और जब मसाले अच्छे से मिल जाए तो हम इसमें 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस डालेंगे और इसी के साथ मैं इसमें 1 टेबलस्पून ही शेज़वान सॉस ऐड कर रही हूँ। और इसी के साथ इसमें 1 से 2 टेबलस्पून भरकर मेयोनीज़ ऐड कर लीजिए। मेरे पास तंदूरी मेयोनीज़ था तो मैं वो ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास प्लेन हो तो आप वो भी डाल सकते हो। 1 टीस्पून इसमें सोया सॉस ऐड कर लीजिए और मिला दीजिए अच्छी तरह से इन सारे सॉस को चिकन के साथ और अच्छे से मिलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लीजिए लो फ्लेम पर। तो गैस की फ्लेम को लो ही रखिएगा। और जब ये अच्छी तरह से मिल जाए तो हम इसमें 2 से 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू डालेंगे। तो आलूओं को मैंने उबाल करके मैश कर लिया था और डाल करके हम इन आलूओं के साथ चिकन को अच्छी तरह से मिलाते हुए मैश करेंगे जिससे कि आलूओं में अगर कोई छोटा सा टुकड़ा भी रह जाए तो वो भी अच्छी तरह से मैश हो जाएगा। तो गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखिएगा।
अब देखिए आलू भी चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है, अच्छे से मैंने इसको भी भून लिया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हमारी ये जो चिकन की स्टफिंग है वो तैयार हो गई है। तो इसको रखते हैं एक साइड पर। और यहाँ पर देखिए आधे घंटे के लिए मैंने इसको एक साइड पर रख दिया था। काफ़ी अच्छे से ये ठंडा हो गया है। तो इसमें मुट्ठी भरकर बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर लीजिए और इसको भी हम अच्छी तरह से मिलाएंगे चिकन की स्टफिंग के साथ और इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और अब हम इसके छोटे छोटे से कटलेट्स बनाएंगे। तो थोड़ा सा मिक्स हाथों में लेकर के इस तरह से इसको राउंड बॉल बना लीजिए। उसके बाद इसको हथेलियों के बीच में इस तरह से फ्लैट करके इसके जो कॉर्नर्स है इसको स्मूथ कर लीजिए और इस तरह से हमारा एक कटलेट बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से मैं सारे ही बनाकर तैयार कर लूँगी। देखिए इतने से मिक्सचर में हमारे 8 से 10 कटलेट्स जो है वो बनकर तैयार हुए हैं और इसको रखते हैं एक साइड पर। अब यहाँ पर देखिए मैंने वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। तो एक ब्रेड का स्लाइस लेकर हम इस तरह से कोई भी ग्लास या फिर कुकी कटर ले लीजिए, उससे हम इसको कट कर लेंगे। तो हमारे पास इस तरह का एक ब्रेड का सर्कल निकल कर आ जाएगा, देखिए इस तरह से। और ये जो चिकन के कटलेट हमने बनाए हुए थे उसको हम ब्रेड के सर्कल के ऊपर रखेंगे। इसी तरह से हम सारे ही तैयार करके रख लेंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर एक चीज़ के स्लाइस को मैंने 4 टुकड़ों में कट कर लिया है और एक टुकड़ा हम इस तरह से इस कटलेट के ऊपर रखेंगे और जो बाकी के ब्रेड बचे हुए थे उसमें से भी मैंने सर्कल्स को कट कर लिया है और इस तरह से हम सारे ही सैंडविचेस बनाकर तैयार कर लेंगे। और आप चाहो तो इनको इसी तरह से भी सर्व कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हम ये फ्राइड सैंडविच बनाने वाले हैं तो चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर मैंने 5 से 6 टेबलस्पून मैदा लिया है, इसमें 1 पिंच नमक, 1 पिंच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो और 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर लीजिए। मिला दीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और इसका एक लम्प फ्री घोल बनाकर तैयार कर लीजिए। तो एक साथ पूरा पानी मत डालिएगा वरना फिर इसमें लम्स बन सकते हैं। पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डाल करके इसकी एक पतली सी स्लरी बनाकर तैयार कर लीजिए, देखिए इस तरह से। और ब्रेड के सर्कल्स कट करने के बाद जो ब्रेड के किनारे बच गए थे उनको मैंने पीस करके ब्रेड क्रम्स बना लिए हैं। अभी एक एक सैंडविच हम उठा करके इस तरह से मैदे के घोल में डिप करेंगे, तो अच्छी तरह से इसको डिप करिएगा। उसके बाद हम इसको उठा करके ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से इसको प्रेस करते हुए कोट कर लेंगे। तो अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब में इसको अलटते पलटते हुए कोट कर लीजिए, एक भी जगह इसकी खाली ना रह जाए वरना फिर हम इसको जब ऑयल में फ्राई करेंगे तो फिर ये खुल जाएगा। देखिए इस तरह से एक मैंने कोट करके रख लिया है और देखिए इसी तरह से मैंने सारे ही तैयार कर लिए हैं। इस पॉइंट पर आप इसको 2 से 3 हफ्तों के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो। तो अब चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। तो पैन में मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। उसके बाद गैस की फ्लेम को मीडियम करके एक एक करके ये सैंडविच हम पैन में डालते जाएंगे। तो पैन को ओवर क्राउड मत करिएगा, डाल करके इसको कुछ देर के लिए इसी तरह से फ्राई होने दीजिए। जब एक तरफ से ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा तो हम इसकी साइड्स को चेंज करेंगे और एहतियात के साथ इनकी साइडों को चेंज करके हम इनको दूसरे साइड से भी इसी तरह से फ्राई होने देंगे। तो 3 से 4 मिनट में ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, इन पर बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। इनको बहुत ज़्यादा भी हमें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। जब इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए और ये अच्छी तरह से ऊपर से क्रिस्पी हो जाए तो हम इनको ऑयल में से निकाल देंगे। और रमज़ान के लिए भी आप इनको लार्ज क्वांटिटी में बना करके डीप फ्रीज़र में स्टोर कर लीजिए, फिर इफ्तार के लिए आप इनको झटपट से फ्राई करके सर्व कर सकते हो। तो आप इनको टोमेटो केचप या फिर हरी चटनी के साथ सर्व करिएगा। बहुत ही मज़े के क्रिस्पी क्रंची और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये फ्राइड चिकन सैंडविचेस जो है वो बनकर तैयार होते हैं और बेकरी से भी कहीं ज़्यादा सस्ते और कहीं ज़्यादा मज़े के ये फ्राइड चिकन सैंडविचेस जो है वो आप घर पर बहुत ही आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हो। और बस 200 ग्राम चिकन का हमने इस्तेमाल किया है और इस साइज़ के 8 से 10 चिकन सैंडविचेस जो है वो हमारे बनकर तैयार हुए हैं। तो फिर आप भी रमज़ान में इफ्तार के लिए इनको बना करके स्टोर कर लीजिए। और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त से चिकन ब्रेड पॉकेट्स की रेसिपी। सबसे पहले एक पैन में डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून के जितना ऑयल को अच्छे से गर्म कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कट किया हुआ लहसुन डालेंगे और लहसुन को हम लो फ्लेम पर कुछ सेकंड के लिए स्टर कर लेंगे। तो 30 से 40 सेकंड के लिए इसको फ्राई कर लीजिए ऑयल में। और जब लहसुन अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें 1 कप के जितना बोनलेस चिकन डालेंगे। तो चिकन को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और डाल करके हम चिकन को मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक कि चिकन का कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता।
अब यहाँ पर देखिए चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, चिकन का कलर भी वाइट हो गया है। तो अब हम इसमें आधा टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और आधा टीस्पून डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स और इसी के साथ आधा टीस्पून ही इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड कर लीजिए और आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और आधा टीस्पून मैं इसमें नॉर्मल वाली लाल मिर्च डाल रही हूँ। डाल करके इन मसालों को भी हम चिकन के साथ मिलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इन मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो गैस की फ्लेम को लो कर लीजिएगा वरना फिर मसाले जो है वो जल सकते हैं। अब देखिए मसाले सारे ही चिकन के साथ अच्छी तरह से भुन गए हैं, तो हम इसमें आधा कप के जितना पानी डालेंगे क्योंकि हमने चिकन को गलाना है। अच्छी तरह से इसको भी मिला दीजिए और अब हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर पकाएंगे 8 से 10 मिनट के लिए, जब तक कि चिकन अच्छी तरह से गल नहीं जाता और पानी इसमें अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। अब यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो गए हैं और चिकन जो है वो भी यहाँ पर अच्छे से गल गया है और पानी भी इसमें अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। छोटे छोटे पीसेस किए थे तो चिकन जो है वो जल्दी गल गया है। और अगर इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर बाकी हो तो इसको मीडियम फ्लेम पर ड्राई कर लीजिएगा। और अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज डालेंगे इस तरह से स्लाइस करके और आधी कैप्सिकम को मैंने इसी तरह से कट करके डाला है और डाल करके इसको अच्छी तरह से मिलाते हुए हम सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएंगे चिकन के साथ। हमें इन वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, गलाना नहीं है। तो अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस और 1 टीस्पून वाइट विनेगर ऐड करेंगे। विनेगर की बजाय आप लेमन जूस भी इसमें डाल सकते हो। मिला दीजिए अच्छे से और आधे से 1 मिनट के लिए पका लीजिए। उसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर डालेंगे जिसको कि मैंने लंबा लंबा सा कट कर लिया है। टमाटर मैंने आखिर में डाला है क्योंकि फिर टमाटर जो है वो जल्दी गल जाता है। और यहाँ पर मैंने प्रोसेस चीज़ के 2 क्यूब्स लिए हैं जिसको कि मैं इस तरह से ग्रेट करके डाल रही हूँ। इसकी बजाय आप मोज़रेला चीज़ या फिर चेडर चीज़ भी डाल सकते हो और चीज़ की जो क्वांटिटी है वो आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। इस तरह से हम चीज़ को ग्रेट करके इसको कवर कर लेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। और देखिए 5 मिनट के बाद चीज़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, तो इसको मिला दीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद हम इसको एक साइड पर रख देंगे ताकि चिकन की स्टफिंग जो है वो अच्छे से ठंडी हो जाए। अब यहाँ पर देखिए मैंने 2 वाइट ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और इन ब्रेड के स्लाइसेस के जो किनारे होते हैं इनको हम इस तरह से कट कर लेंगे और इनको कट करने के बाद आप इन किनारों को फेंकिएगा नहीं, इनको हम पीस करके इनका ब्रेड क्रम्ब बनाकर रखेंगे जिसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो इस तरह से इनके किनारों को कट करके अलग कर दीजिए और ये जो 2 ब्रेड के स्लाइसेस हैं उनको हम इकट्ठे मिलाते हुए इस तरह से बेलन की मदद से बेलेंगे जिससे कि ये आपस में चिपक जाएंगे और इसकी एक पतली सी शीट बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप इस तरह से कोई भी डब्बा, ग्लास या फिर इस तरह का कटर ले लीजिए और इसकी मदद से हम इस ब्रेड को कट कर लेंगे जिससे कि इसकी एक राउंड सर्कल बन जाएगी। देखिए इस तरह से कितनी पतली सी इसकी शीट बनकर तैयार हुई है। और ये जो साइड्स में ब्रेड बच गई है उसके हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे और इसी तरह से मैंने 5 शीट बनाकर तैयार कर लिए हैं, 5 सर्कल्स बना लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने 2 अंडे लिए हैं। अंडों में हम बिना नमक और बिना काली मिर्च डाले सिंपली इनको फेंट लेंगे। अच्छी तरह से अंडों को फेंट लीजिए और इसी के साथ मैंने ब्रेड क्रम्स भी पीस कर रख लिए हैं और ये जो एक सर्कल है हम इस तरह से उठा करके पहले अंडे में इसको अच्छी तरह से अलटते पलटते हुए कोट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको उठा करके ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और डाल करके इसको हम अच्छी तरह से प्रेस करते हुए अच्छी तरह से पलटते हुए ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे। देखिए इस तरह से एक पॉकेट तो हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हमें सारे ही बनाकर तैयार कर लेने हैं। और यहाँ पर देखिए 5 सर्कल्स को मैंने ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर इनकी डबल कोटिंग भी कर सकते हो। अब यहाँ पर इनको फ्राई करने के लिए ऑयल को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए और गैस की फ्लेम को मीडियम करते हुए ये सर्कल जो है वो ऑयल में डाल दीजिए। तो कढ़ाई में एक बार में जितने आ रहे हैं उतने ही डालिएगा। मेरी कढ़ाई में 2 आ रहे थे तो मैंने 2 डाले हैं। कुछ देर के बाद हम इनकी साइडों को चेंज करेंगे और इनको मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से फ्राई होने दीजिए। थोड़ी ही देर में आप देखोगे कि ये अच्छी तरह से फूलने लगे हैं क्योंकि ये 2 ब्रेड के स्लाइसेस है, तो जैसे ही इनके अंदर एयर भरेगी तो ये अच्छी तरह से फूलने लग जाएंगे। और अब देखिए ये बिल्कुल कचौरी की तरह फूल गए हैं, तो इनको अलटते पलटते हुए आप जब तक फ्राई कर लीजिए जब तक कि इन पर अच्छा सा कलर नहीं आ जाता और अच्छी तरह से ये क्रिस्पी नहीं हो जाते। और अब देखिए 4 से 5 मिनट में ही बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं, तो हम इनको ऑयल में से निकाल देंगे। और इसी तरह से सारे ही ब्रेड के सर्कल्स को देखिए मैंने फ्राई करके रख लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आधे कप की जितना मेयोनीज़ लिया है। इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून टोमेटो केचप ऐड करेंगे और इसी के साथ 1 से 2 टेबलस्पून इसमें हॉट सॉस या फिर
शेज़वान सॉस ऐड कर लीजिए और अच्छी तरह से मिला दीजिए। तो इन सॉसेस की क्वांटिटी जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हो। मिला दीजिए अच्छी तरह से और ये हमारी सॉस तो बनकर तैयार हो गई है। तो इसको रखते हैं एक साइड पर। अब यहाँ पर जो एक ब्रेड का सर्कल है उसको हम लेंगे और इस तरह से सेंटर में से इसको कट कर लेंगे। तो कोई भी तेज़ चाकू की मदद से आप इसको इस तरह से सेंटर में से कट कर लीजिए और एक सर्कल में से हमारे पास 2 ब्रेड के पॉकेट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। देखिए इस तरह से। तो इनको हम इसी तरह से कट करके रख लेंगे और यहाँ पर देखिए चिकन की स्टफिंग को भी मैंने एक बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम एक ब्रेड का पॉकेट लेंगे और इसके अंदर हम ये सॉस लगाएंगे। तो सॉस को मैंने एक पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है। एक स्पून की मदद से इसको अच्छी तरह से हम स्प्रेड कर देंगे ब्रेड के हर एक किनारे पर। और सॉस लगाने के बाद हम इसके अंदर इस तरह से एक लेट्स लीफ रखेंगे और उसके बाद हम ये जो चिकन की स्टफिंग है 2 से 3 टीस्पून या फिर जितनी आपको पसंद हो उतनी डाल दीजिए और अच्छी तरह से इसको प्रेस करते हुए इसको सेट कर दीजिए पॉकेट के अंदर। और इसके ऊपर हम फिर से ये तैयार की हुई सॉस लगाएंगे और इसी के साथ हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन ब्रेड पॉकेट जो है वो बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से देखिए मैंने सारे ही बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। रमज़ान में इफ्तार के लिए इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इफ्तार पार्टी के लिए या फिर एज ए इवनिंग स्नैक भी आप इसको बना सकते हो। तो फिर ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।